नमस्कार। एमवीटी का आज का सेशन में हम लोग जानेंगे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हीरा के बारे में। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर, जो ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है किरीबुरु मेघाताबुरु के लिए, उसके वीडियो का हिसाब से कर्मरत हूँ। आइए हम लोग जानते हैं हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिसको हम संक्षेप में हीरा बोलते हैं, इसके बारे में। इस हीरा हम लोग क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा जो हैज़र्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, जो हैज़र्ड है उसको आइडेंटिफाई करने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का जो सिस्टम है इसको असेस करना, रिस्क को कैसे एलिमिनेट करेंगे और सेफ्टी को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए ये हीरा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका स्कोप क्या है? जो भी फंक्शन और प्रोसेस है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसके स्कोप जो है क्लॉज 4.3 के हिसाब से डिफाइंड है, अर्थात किरीबुरु आयरन ओर माइंस में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर ये हीरा लागू होगा। सिमिलरली हमारा मेघाताबुरु माइंस में भी इस टाइप का हीरा है। तो हम लोग पहले किरीबुरु का हीरा के बारे में जानते हैं, इसको कैसे करते हैं। सेम चीज़ हम लोग मेघाताबुरु में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका प्रोसीड्योर क्या है? टू प्रिवेंट, प्रिपेयर, मिटिगेशन, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम द मेराइड ऑफ हैजर्ड्स फॉलोइंग। इसमें हैजर्ड से बचने के लिए, हैजर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो हम कैसे हैजर्ड से बचेंगे, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो हैजर्ड्स है मेरा एरिया में है कि नहीं है, कितना फ्रिक्वेंटली ये होता है मेरा एरिया में, और ये अगर होता है इस हैजर्ड्स को तो हमारा वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारा कम्युनिटी में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रॉपर्टी में और अदर इन्वायरमेंट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। और हमारा कितना परसेंट, कितना डिग्री ऑफ एक्सपोजर है, हम लोग कितना दूर उसमें इस हैजर्ड के साथ एक्सपोज होते हैं हमारा काम में, ये हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो पिट सेफ्टी कमेटी मेंबर है, जिन लोग हमारा इस सेफ्टी के ऊपर देखते हैं किरीबुरु का सेफ्टी कमेटी, इसमें माइंस मैनेजर राम सिंह सर चेयरमैन हैं, हमारा सेक्रेटरी सेफ्टी ऑफिसर पीके साहू साहब है। इसके अलावा हमारा तीनों इंजीनियर शाह सर, मीन सर एंड सुमन सर, जो कि प्लांट, इलेक्ट्रिकल एंड सर्विस मैकेनिकल का इंचार्ज है, जो इंजीनियर का हिसाब से डिफाइंड है, वो लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहता है। हमारे असिस्टेंट मैनेजर में सीनियर उन दो असिस्टेंट मैनेजर से दीपेन लोहर सर, प्रवीण कुमार सर, ये लोग इसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। सिविल डिपार्टमेंट का एचओडी इसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, के पी थापा सर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के जो इंचार्ज है डॉक्टर एम एस दास, इन्होंने भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर होने के नाते मैं भी इसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हूँ। इसमें हमारा एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, वर्कमैन इंस्पेक्टर तीनों, जो कि टी.के. मिश्रा जी माइनिंग फोरमैन, जो माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर है, के रॉय जी सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर मैकेनिकल सेक्शन में है, बी.के. बारिक जी जो इलेक्ट्रिकल का वर्कमैन इंस्पेक्टर है, सीपीओ इलेक्ट्रिकल है, सुरेश पांजी माइनिंग मेट, पी.के. महापात्रा जी सीपीओ इलेक्ट्रिकल, डी.के. सिन्हा जी एमईओ डंपर ऑपरेटर एंड अशोक कुमार जी एमईओ डंपर, जगमोहन समत जी माइनिंग मेट। ये लोग एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव है इस पिट सेफ्टी कमिटी में। तो हमारा जो सेफ्टी कमिटी है, ये माइंस की सेफ्टी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस पिट सेफ्टी कमिटी जो लोग इस हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अहम भूमिका रखते हैं। इनिशियल हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन जो किरीबुरु में हुआ था, उसके लिए माइंस मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, कॉन्सर्न एचओडीज, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, माइनिंग मेट, सुपरवाइजर्स, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव, कॉम्पिटेंट पर्सन्स, ऑपरेटर, पिट सेफ्टी कमिटी मेंबर, इन लोग सब मिलकर के इनिशियल
जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है इसका वर्कशॉप किए थे, जिसमें 9 नवंबर 2017 में किरीबुरू का जो वर्कशॉप है ये आरटीसी में हुआ था, जिसमें हमारा फैसिलिटेटर अर्थात इसमें लीडरशिप रोल में थे उस टाइम की चाईबासा रीजन का जो डीजीएमएस का हेड थे सतीश कुमार सर, डीएमएस चाईबासा, उनके निगरानी में इस वर्कशॉप हुआ था, जिस वर्कशॉप से माध्यम से किरीबुरू का इनिशियल हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन हुआ था। इसमें गाइडलाइन हम लोग क्या क्या यूज़ किया, डीजीएमएस का जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2002, जो 31 दिसंबर 2002 में जो सर्कुलर आया था, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इस गाइडलाइन को बेस करते हुए इस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें रिस्क स्टडी किया गया लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स के मद्देनज़र रखते हुए। इसमें कंसिडरिंग फैक्टर्स क्या था, जो काम हम करते हैं वो रूटीन है कि नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ है, ऑकरेंस के नॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में कैसे होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, एक्टिविटीज़ और पर्सनल ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन साइट, जो सब कॉन्ट्रैक्टर और विजिटर्स है उनको भी सबको मद्देनज़र रखते हुए किया गया, और ऑक प्लेस में क्या फैसिलिटीज़ है ये सब देखते हुए इसको कंसिडर किया गया। इसमें हम लोग 3 फैक्टर लेते हैं, सिवियरिटी ऑफ द रिस्क, हाउ हार्मफुल अर्थात एक कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका लाइकलीहुड क्या है, ये प्रोबेबिलिटी, एंड इसका फ्रीक्वेंसी अर्थात एक्सपोजर क्या है। ये 3 चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम लेते हैं। इसका स्केल अलग अलग डिफाइन होता है, जैसे कॉन्सिक्वेंस के लिए अगर सेवरल डेथ का चांस है तो हम लोग 5 स्कोर लेते हैं, 1 डेथ का चांस होने से 1, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी सर्टेन नहीं है बट सिग्निफिकेंट चांस इज देयर, देन 0.3, ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी और लेस चांस ऑफ फर्टिलिटी है 0.01, many lost time injury but no fatality, in that case 0.01, on lost time injury 0.001, small injury 0.0001। इस कंडीशन में हम लोग कॉन्सिक्वेंस की स्कोर कंसिडर करते हैं। एक्सपोजर का जो स्केल है उसको 8 पॉइंट में डिवाइड किया जाता है, कंटिन्यूस एक्सपोजर होने से 10, डेली होने से फ्रीक्वेंट 5, वीकली सेल्डम होने से 3, मंथली अर्थात अनयूजुअल होने से 2.5, ईयरली ओकेशनली होने से 2, वंस इन 5 ईयर होने से 1.5, वंस इन 10 ईयर होने से 0.05 एंड वंस इन 100 ईयर्स होने से 0.02। ये हम लोग एक्सपोजर का जो स्कोर है इसको कंसीडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये भी 7 पॉइंट स्केल में हम लोग डिफाइन करते हैं। में वेल एक्सपेक्टेड होने से 10, क्वाइट पॉसिबल में 7, अनयूजुअल बट पॉसिबल में 3, रिमोटली पॉसिबल में 2, कॉन्सिबेबल बट अनलाइकली होने से 1, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होने से 0.5 एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल होने से 0.01 स्कोर कंसिडर करते हैं। इन तीनों स्कोर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो स्कोर आते हैं उसको हम लोग रिस्क स्कोर बोलते हैं, अर्थात कॉन्सिक्वेंस का स्कोर, प्रोबेबिलिटी का स्कोर एंड एक्सपोजर का स्कोर तीनों को मल्टीप्लाई करके जो स्कोर आता है उसको हम लोग रिस्क स्कोर बोलते हैं। जो रिस्क है ये ट्रीट करना है जब सिग्निफिकेंट के हिसाब से, किस लिए, जब स्कोर 150 से ज़्यादा है तब उसको हम लोग हाई रिस्क बोलते हैं। स्कोर 30 से ज़्यादा बट 150 से कम होने से हम लोग मीडियम रिस्क बोलते हैं। अब ऑल रिस्क आर कंसिडरेबल इन बिजनेस कंसर्न, ऑल रिस्क आर कंसिडरेबल कंसर्न फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, जो बिजनेस कंसर्न के लिए कंसिडरेबल है उसको हम लोग सारे कंसिडर करते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी के लिए है और इमरजेंसी नेचर के लिए है ये हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर कोई रिस्क न्यू आइडेंटिफाई किया गया हेयर रजिस्टर में वो अपलोड किया जाता है, फाइंडिंग्स को हम लोग रिव्यू करते हैं, टॉप मैनेजमेंट इसको फाइनलाइज करते हैं। इस सब देखते हुए इसको कंट्रोलिंग में हम लोग कंट्रोलिंग मेजर्स, रिस्क अगर लो होता है तो कोई एक्शंस हम लोग नॉर्मली नहीं लेते हैं यहाँ पे, बट रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरिंग नीड टू बी गेट, इसके हम लोग मॉनिटर करते हैं। केवल मॉडरेट रिस्क में एडिशनल कंट्रोल नहीं रखता है बट मॉनिटरिंग हम लोग जरूर रखते हैं। हाई रिस्क में रिस्क रिड्यूस मेजर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीड्यूर या वर्किंग इंस्ट्रक्शन जो है
इसको इस्टेब्लिश करके इम्प्लीमेंट करते हैं। लीगल कंसर्न होने से मैंडेटरी हम लोग इसको कंप्लायंस करते हैं विथ एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। इमरजेंसी सिचुएशन होने से एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल इमरजेंसी, ये हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल मेजर्स में। इसमें हम लोग पीरियोडिक रिव्यू करते हैं हैज़ार्ड्स एंड रिस्क को। नॉर्मली किरीबुरू में ऑनस इन ईयर किया जाता है। कोई इमरजेंसी होने से सब्सिक्वेंट ऑफ एनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी डिजास्टर होने से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं और हीरा रजिस्टर को एज रिक्वायर्ड हम मॉडिफाई करते हैं। इस सेशन में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं और ऑफिस में आप दूसरा टाइम पे आके बात भी कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट, इम्पैक्ट, हीरा, ये सब हम जो सीख रहे हैं ये हम लोग इसीलिए सीख रहे हैं, हम लोग जहाँ काम करते हैं उसको वहाँ पे कैसे सेफ्टी है, किस हिसाब से सेफ्टी का कल्चर हम लोग बनाया, धीरे धीरे कैसे किरीबुरू का सेफ्टी कल्चर हम लोग डेवलप किए हैं, इसके ऊपर ये सब जानकारी रखने के लिए हम लोग ये सारे सेशंस के ऊपर जानेंगे। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है ज़रूर आप ऑफिस में हम लोगों से बात कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। आप मेल कर सकते हैं rtckiriburu1@gmail.com या rathin.mining@yahoo.co.in पर